हेलो एंड वेलकम बैक टू रेप्लिकेटिंग माइंड्स वंस अगेन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीएसआईआर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में, जो कि बेस्ड होंगे टेट्राड एनालिसिस के ऊपर। ओके, तो टेट्राड एनालिसिस की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो भी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है टेट्राड एनालिसिस का, वो पूछा गया था दिसंबर जून 2015 में, और ये क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। ये क्वेश्चन क्या है? सेग्रीगेशन ऑफ अलील्स कैन अकर एट एनाफेज फर्स्ट और एट एनाफेज सेकेंड ऑफ मियोसिस। तो सबसे पहले स्टेटमेंट के बारे में हम बात कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको लेक्चर में समझाया था कि जब टेट्राड एनालिसिस करते हैं तब आपने देखा था कि जो अलील्स हैं उनका सेग्रीगेशन एनाफेज फर्स्ट पे भी हो सकता है और एनाफेज सेकंड पे भी हो सकता है, राइट? कब एनाफेज फर्स्ट पे होता है, कब एनाफेज सेकंड पे होता है? तो मैं यहां पर आपको शॉर्ट में बता दूं कि जब देयर इज नो क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन सेंट्रोमियर and gene, then the segregation of alleles takes place at anaphase 1. ओके, और उसको आप बोलते हो फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन, राइट? अच्छे से समझने के लिए आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। अगर क्रॉसिंग ओवर होता है, इफ क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस between gene and centromere, then the segregation of alleles takes place at anaphase second, and this is known as second division segregation. ओके, इसको हम एसटीएस से रिप्रेजेंट कर रहे थे और इसको एफडीएस से, फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन, राइट? तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस ऑलरेडी की है, बहुत अच्छे से की है उस लेक्चर में, तो वो जाकर आप उसको देख लीजिए। इसके आगे हम पढ़ते हैं कि विद रेफरेंस टू दिस स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज ए मॉडल सिस्टम फॉर आइडेंटिफाइंग स्टेज ऑफ एलिलिक सेग्रीगेशन एट मियोसिस। तो याद करो, हमने बात की थी कि जब टेट्राड एनालिसिस किया था साइंटिस्ट ने, तो एस्कोमाइसिटीज इज ए फंजाई, और इसी का एक स्पीसीज होता है न्यूरोस्पोरा क्रेसा। तो न्यूरोस्पोरा क्रेसा में टेट्राड एनालिसिस को ऑब्जर्व किया गया था, देखा गया था, उस पर स्टडी की गई थी। क्यों? क्योंकि न्यूरोस्पोरा के लाइफ साइकिल में एक ऐसी स्टेज बनती है इस तरीके की जिसको टेट्राड बोला जाता है, और इस टेट्राड में हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। दीज ऑल आर हैप्लॉइड सेल्स, ओके। और क्योंकि यहां पर एक टेट्राड स्टेज में 4 हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, इसलिए इसको टेट्राड बोला जाता है, और इस स्टेज की एनालिसिस को टेट्राड एनालिसिस बोला जाता है, जो कि ऑब्जर्व किया गया था न्यूरोस्पोरा क्रेसा में, राइट? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया था, इट हैज बीन आस्क्ड इन सीएसआईआर जून 2014। ओके, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसमें हम काफी सारी चीजें रिवाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन है वो क्या है? द फॉलोइंग टेबल समराइज द रिजल्ट ऑफ ए क्रॉस बिटवीन 2 स्ट्रेन्स ऑफ न्यूरोस्पोरा। 2 स्ट्रेन्स ऑफ न्यूरोस्पोरा के बीच में क्रॉसिंग कराई गई, हैविंग द एलील्स कैपिटल डी, दैट इज डोमिनेंट डी एंड रिसेसिव डी रिस्पेक्टिवली। ओके, The table shows the different pattern of octad arrangement। ये जो आप टेबल यहाँ पर आप देख रहे हो, इसमें ये जो ऑक्टाड है, टेट्राड का जब माइटोसिस हो जाता है तो ऑक्टाड बन जाता है ना? तो उनका ये अलग अलग अरेंजमेंट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, राइट? एंड द नंबर ऑफ एस्कस ऑब्जर्व्ड ऑफ ईच टाइप, है ना? किस टाइप के एस्कस यहाँ पर रिजल्ट आया है क्रॉसिंग के बाद, वो भी यहाँ पर दिख रहा है। तो बेस्ड ऑन द अबव fill in the blanks from the options given below। अब हमको ये fill in the blanks को fill करना है,
इस टेबल को ऑब्जर्व करके। ओके, और हमें करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो यहां पर देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहां पर क्या बोल रहा है कि द फर्स्ट टू कॉलम्स, यहां से हम रीड कर रहे हैं, द फर्स्ट टू कॉलम्स आर फ्रॉम मियोसिस। हमें पता है टेट्राड एनालिसिस में मियोसिस को ऑब्जर्व करते हैं विद नो क्रॉसिंग ओवर। याद रखना दोस्तों, जब भी बात आती है नो क्रॉसिंग ओवर की, तो ये इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट होता है फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन। और याद करो दोस्तों कि जब फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन होता है, मतलब जब कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, ओके, तो क्या होता है? तो रेशियो कैसा आता है? 4:4। ओके, और इस केस में हम मैपिंग कहां करते हैं? और एक्चुअली ये जो रेशियो आते हैं, ये जो रेशियो आप देख रहे हो, ये ऑर्डर्ड एनालिसिस का है। ऑर्डर्ड टेट्राड एनालिसिस का मैंने आपको समझाया था अच्छे से, है ना। तो ऑर्डर्ड टेट्राड एनालिसिस में दो टाइप के डिवीजन होते हैं, फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन और सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन, राइट। तो जब फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन होता है कब? जब देयर इज नो क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन सेंट्रोमियर एंड जीन। जब नो क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन सेंट्रोमियर एंड जीन, तब क्या होता है? तब होता है अलील्स का सेग्रीगेशन एट एनाफेज फर्स्ट। और क्योंकि एनाफेज फर्स्ट किसको बिलोंग करता है? मियोसिस फर्स्ट को। तो क्योंकि जो अलील्स है वो मियोसिस फर्स्ट पे ही सेग्रीगेट हो जा रहे हैं, इसीलिए उसको बोला जाता है फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन। समझ रहे हो इस चीज को? अब इसको पढ़ो, देखो दो आंसर आपको एक साथ मिल जाएंगे। द फर्स्ट टू कॉलम्स, यहां पर आप देखो, फर्स्ट टू कॉलम्स आर फ्रॉम मियोसिस, ओके, विद नो क्रॉसिंग ओवर बिटवीन लोकस डी एंड, किसके बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता? तो फर्स्ट टू कॉलम्स का एक बार रेशियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। यहां देखो, देयर आर 4 डोमिनेंट डी कंटिन्यूसली अरेंज्ड एंड 4 रिसेसिव डी आर कंटिन्यूसली अरेंज्ड। ये 4:4 दिख रहा है आपको, वैसे ही ये भी है 4:4। तो 4:4 कब आता है? फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन में। फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन कब होता है? जब सेग्रीगेशन होता है अलील्स का एट एनाफेज फर्स्ट, एट मियोसिस फर्स्ट। और ये कब होता है? जब जीन और सेंट्रोमियर के बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, राइट। ओके, तो यहां पर इसका आंसर क्या होगा? नो क्रॉसिंग ओवर बिटवीन लोकस डी एंड सेंट्रोमियर, राइट। इसका आंसर मिल गया। द पैटर्न फॉर दीज टू कॉलम्स रिप्रेजेंट डैश सेग्रीगेशन पैटर्न। कौन सा पैटर्न? फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन पैटर्न। दो आंसर आपको मिल गए। अब तीसरा क्या निकालना है? द डिस्टेंस बिटवीन लोकस डी एंड द सेंट्रोमियर। तो डिस्टेंस निकालना तो बहुत आसान है, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, है ना। तो देखो यहां पर ध्यान से समझो, हमने याद करने की कोशिश करो। हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था एक, जब ऑर्डर टेट्राड एनालिसिस में डिस्टेंस निकालना होता है जीन और सेंट्रोमियर के बीच में, तो पहले आप रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज निकाल लो। जितना रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज आएगा उतना ही डिस्टेंस आएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू नंबर ऑफ एस्काई फ्रॉम सेकेंड डिवीजन सेग्रीगेशन। इसको हम डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ एस्काई से, और इसको हम इंटू करते हैं 100 से, राइट। तो यहां देखिए, सेकेंड डिवीजन सेग्रीगेशन का रेशियो क्या होता है? याद करो, उसका रेशियो होता है या तो 2:2:2:2, या होता है इसका रेशियो 2:4:2, है ना। समझाया था मैंने आपको टेट्राड एनालिसिस के लेक्चर में। तो यहां देखो, ये देखो 2:2:2:2, यहां पर भी 2:2:2:2, ये देखो 2:4:2, यहां देखो 2:4:2। तो ये दोनों का है 2:2:2:2, और इन दोनों कॉलम का है 2:4:2। यानी ये चारों जो कॉलम है ये रिजल्ट किसके हैं? सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन के।
तो यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे 1/2 इंटू इन चारों को ही ऐड करेंगे 14 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 13 और इसको डिवाइड करेंगे हम टोटल नंबर ऑफ एस्काई से। तो जब आप इसको टोटल करोगे तो उसकी वैल्यू आएगी 300 और इसको इंटू करोगे तो 100 से, राइट। अब इसको आप सॉल्व करो तो ये आप जब सॉल्व करोगे तो 1/2 इंटू इसको ऐड करने के बाद आएगा 60, ओके। और यहां नीचे 300 इंटू 100, तो इस 100 से आप इस 300 को कैंसिल कर दो और फिर यहां से आप इसको कैंसिल कर दो, राइट। तो इसका आंसर आएगा 10%। 10% का मतलब क्या होता है दोस्तों? 10 सेंटीमॉर्गन, राइट। तो इसका आंसर अब आप मैच करो। इस यहां पर जो आंसर आया था वो आया था सेंट्रोमियर, यहां पर क्या आया था? फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन, और इसका आंसर आया 10 सेंटीमॉर्गन या 10 मैप यूनिट्स। तो यहां देखो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। इसमें सेंट्रोमियर भी है, फर्स्ट डिवीजन भी है और 10 भी है, राइट। एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि ये 1/2 फॉर्मूले में तो याद रखते हैं, लेकिन जब सॉल्व करने जाते हैं क्वेश्चन को तो ये 1/2 लिखना भूल जाते हैं। और उसकी वजह से क्या होगा पता है? उसकी वजह से 10 सेंटीमीटर का जगह पर 10 सेंटीमीटर की जगह पर आपका आंसर आएगा 20 सेंटीमॉर्गन, सॉरी सेंटीमीटर नहीं सेंटीमॉर्गन। तो 10 सेंटीमॉर्गन की जगह पर आपका आंसर आएगा 20 सेंटीमॉर्गन। और देखो दोस्तों यहां पर 20 सेंटीमॉर्गन भी आंसर है, ओके। तो कभी भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये लिखना मत भूलना, क्या लिखना मत भूलना? 1/2 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से ऐसे कोई भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। बस ध्यान रखना फॉर्मूले को कैसे पुट करना है, टेबल को कैसे ऑब्जर्व करना है और जीनोटाइपिक रेशियो को देखकर कैसे समझ जाना है कि फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन है या सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन है। फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन, सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन समझ जाओगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि क्रॉसिंग ओवर हो रहा है या नहीं हो रहा, राइट। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये किसी सीएसआर के एग्जाम में नहीं पूछा गया था, बट इस टाइप का भी एक क्वेश्चन आपको समझाना था, तो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए लेके आया हूं। तो यहां पर देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो। फॉलोइंग आर द रिजल्ट्स ऑफ अनऑर्डर्ड टेट्राड एनालिसिस, है ना, ये रिजल्ट है। इसमें हमें बताना है फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स। तो बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। यहाँ पर देखो इसका फॉर्मूला पुट करते हैं। पहले हम क्या निकालेंगे दोस्तों? पहले निकालेंगे हम रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज। वो कैसे निकालते हैं? 1/2। और ध्यान रखो ये किस में देखने को मिलता है? पेरेंटल डाई टाइप, नॉन पेरेंटल डाई टाइप, टेट्रा टाइप, याद करो, आया याद? अनऑर्डर्ड टेट्राड एनालिसिस में देखने को मिलता है ये, ओके। और जब अनऑर्डर्ड टेट्राड एनालिसिस होता है तो फॉर्मूले में आता है थोड़ा सा चेंज। तो यहां पर फॉर्मूले में क्या आएगा? 1/2 इंटू टेट्रा टाइप इंटू, सॉरी इंटू नहीं आएगा यहां पर आएगा, दोबारा से लिखते हैं, रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज इक्वल टू 1/2 इंटू टेट्रा टाइप प्लस नॉन पेरेंटल डाई टाइप, और इसको डिवाइड करते हैं हम टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, ओके, इंटू 100 से इसको इंटू कर देंगे। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो, इस 1/2 को लिखना मत भूलना, दोबारा से बता रहा हूं, ठीक है। देखो वैल्यू पुट करोगे, टेट्रा टाइप की वैल्यू क्या है? 20, ओके, प्लस एनपीडी क्या है? एनपीडी क्या है? 30, ओके। टोटल करोगे तो 100 इंटू 100 से 100 कैंसिल, 2 से 20 कैंसिल, तो इसका आंसर आ जाएगा 40 सेंटीमॉर्गन। तो इसका आंसर होगा 40 सेंटीमॉर्गन, सही बात है, सेंटीमॉर्गन। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस जो कि बेस्ड थे टेट्राड एनालिसिस पे, जिसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने आपके लिए बना दी थी, जाकर आप इसको वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर पहली बार देख रहे हो, राइट। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, फोकस रहकर चलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।